प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सभी आजकल एक बीमारी जिसे कहते हैं कोविड-19, इसका प्रसार हो रहा है, उसका फैलाव हो रहा है, उसको लेकर बहुत सावधानी बरत रहे हैं और हमें आगे भी सावधानी बरतनी है। मास्क का उपयोग लगातार करते रहना है। पिछले सेशन में हमने बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं पर आधारित अध्याय 9 का अध्ययन किया था, जिसमें प्रश्नावली 9.3 के सवाल हल किए 9.4 के सवाल हल किए थे। आज हम प्रश्नावली 9.5 जो सर्वसमीकाओं पर आधारित है उसके सवाल हल करेंगे। सर्वसमीका का मतलब होता है ऐसी समीका जो अपने दिए गए मानों के लिए सत्य होती है, अर्थात अगर हम उसमें मान रखें जो भी चर राशि हमको दी गई है उसके, तो उसका बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड दाएं पक्ष के बराबर आता है। इस कक्षा 8 में हम 3 मुख्य सर्वसमीकाएं और एक बड़ी सर्वसमीका का अध्ययन करेंगे। पहली सर्वसमीका है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी समीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ये 3 सर्वसमीकाएं जो हैं मानक सर्वसमीकाएं कहलाती है। इन पर आधारित हम विभिन्न प्रकार के गुणनफलों का मान ज्ञात करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे और उन्हें हल करेंगे। तो प्रश्नावली 9.5 में हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से, जिसमें हमको गुणनफलों को हल करने के लिए किसी भी सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है x प्लस 3 गुणा x प्लस 3। तो जब दो बिल्कुल समान संख्याएं एक साथ दी गई होती हैं तो उनको हम लिख सकते हैं उसके होल स्क्वायर के रूप में, अर्थात x प्लस 3 का वर्ग। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर x प्लस 3 दो संख्याएं हैं, दोनों के बीच में प्लस का निशान है और दोनों पे लग रही है घात 2। तो इसके लिए हम यहाँ एक सर्वसमीका का उपयोग करेंगे जो हमारी पहली सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या करना है हमको, जो पहली संख्या ध्यान दीजिए इससे तुलना करनी है। इसकी पहली संख्या a की जगह हमको रखना है यहाँ पर x, और दूसरी संख्या है b जो है 3, b की जगह रखना है 3। तो आपको ध्यान रखना है दो संख्याएं हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि a बराबर x है और b बराबर क्या है 3। अब यहाँ से हमको मान रखना है पहली संख्या का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हम लिख देंगे x, फिर यहाँ पर x, यहाँ पर 3 और इसकी जगह लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर। तो देखिए, a की जगह रख रहे हैं x, तो x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 3 प्लस b की जगह फिर रख रहे हैं 3 स्क्वायर। तो x का स्क्वायर जब करते हैं तो x स्क्वायर ही रहता है। 2 को 3 से गुणा करेंगे, पहले अंक से गुणा होगा, 2 तिया 6x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 9। तो इस तरह से दो संख्याएं जो बिल्कुल एक जैसी हैं, चिन्ह भी जिनके समान हैं, तो उसमें पहली सर्वसमीका का उपयोग आप कर सकते हैं। अब इसी तरह का दूसरा प्रश्न है हमारा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर।
तो दोनों संख्याएं देखिए, ये 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हैं, और यहाँ पर चिन्ह भी बिल्कुल किसका है, प्लस का। तो यही सर समीकरण देखिए पुनः उपयोग आएगी। पहले इसको हमको एक संख्या के रूप में लिखना है, एक व्यंजक के रूप में। ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है देखिए, चर राशि भी है, अचर राशि भी, बीच में निशान किसका है, जोड़ का। तो 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, वापिस यही सर समीकरण। ध्यान दीजिए, ये आपको ऐसे के ऐसे लिखनी है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसमें पहली संख्या देखिए क्या है, 2y, और दूसरी क्या है, 5। तो लिख देंगे में a बराबर 2y, b बराबर 5 रखने पर, ध्यान से बिल्कुल आपको ये सर समीकरण पूरी लिखनी है यहाँ से, उसके आगे में से आपको फिर आगे ऐसे मान रखना है। तो पहले है a स्क्वायर अर्थात 2y, ब्रैकेट लगाना है क्योंकि अब की बार इसमें दो संख्याएं हो गई है, एक अक्षर है और एक अंक है। तो 2y फिर ब्रैकेट लगा के फिर लिखना है होल स्क्वायर। फिर होता है 2ab, 2 गुणा पहली संख्या 2y गुणा दूसरी संख्या 5 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2y का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, y प्लस 5 का स्क्वायर अर्थात 5 गुणा 5 हो जाएगा 25। तो इस तरह से इन दोनों गुणनफलों में हल करते समय हमने जो हमारी पहली सरल समीकरण है उसका उपयोग किया। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए इसमें दोनों ब्रैकेट हैं और समान संख्याएं हैं दोनों कोष्ठकों में, बीच में निशान चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो हमको इस सरल समीकरण का उपयोग करना है। अगला है हमारा पहले का तीसरा प्रश्न, 2a माइनस 7 पहले कोष्ठक में, 2a माइनस 7 दूसरे कोष्ठक में। तो वही है, लेकिन बस अब की बार हमारा जो चिन्ह है वो किसका आ गया है, माइनस का। तो पहले तो वही लिखना है हमको, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो अब की बार सर समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन है, जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, a माइनस b का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग अर्थात स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखिए, पहली संख्या a है तो a की जगह कितना लिखना है हमको, अब की बार 2a, b की जगह रखना है 7, तो जब प्लस आए तो प्लस की सर समीकरण लगानी है, माइनस आए तो माइनस की सर समीकरण लगानी है। अब मान रखना शुरू कर रहे हैं हम, देखिए a स्क्वायर अर्थात किसका स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या 2a गुणा दूसरी संख्या 7 प्लस b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 माइनस 28a प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो इस तरह से 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर को जब हमने हल किया तो कितना प्राप्त हो गया, 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। बहुत ध्यान से आप इन सर समीकरणों वाले सवालों को हल कीजिए, क्योंकि ये आपके जब तक आप गणित पढ़ने वाले हैं आगे तब तक आपके सर समीकरण उपयोग में आएंगी। सवालों में हल इनको करना पड़ेगा, इनका उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इन सवालों को हल करना है, समझना है और लिखना है। समझ के ये आप लिखिए। अब अगला जो प्रश्न है हमारा वो है इसी का 5वां भाग, 1.1
-0.4 और 1.1 m प्लस 0.4। अब तक जो हमने प्रश्न हल किए उसमें गुणनफल करना था हमको, समान संख्याएं थी और उनमें चिन्ह भी क्या थे, समान थे। तो पहली और दूसरी सर्वसमीका का हमने उपयोग किया। अब जो हमारा प्रश्न आया है उसमें क्या है, ध्यान से देखिए। पहली संख्या जो कोष्टक में और दूसरी संख्या जो कोष्टक में, दोनों संख्याएं समान है, लेकिन चिन्ह पहले कोष्टक में माइनस का है, दूसरे कोष्टक में प्लस का है। तो जो सर्वसमीका लगने वाली है वो अब हमारे तीसरे नंबर की सर्वसमीका a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका लगेगी। हमको सवाल इस रूप में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। सर्वसमीका का अर्थ आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है वो कहलाती है सर्वसमीका। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, ये समान है। इस रूप में सवाल हमको दिया गया होगा तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें भी वही है, इस रूप में सवाल दिया गया, हमको उसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको सवाल हो सकता है इस रूप में दे दे और आपको इस रूप में लिखना पड़े। ऐसे आपको सवाल दे सकता है और आपको इस रूप में परिवर्तित करना पड़ सकता है। इसलिए सर्वसमीका में कहा जाता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होते हैं, दोनों बराबर। इस रूप में दिया, हम लिख रहे हैं, मान रख रहे हैं। पहली संख्या है a बराबर है 1.1 m और b बराबर है 0.4। पहले देखिए 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। जब कब करना है, जब दोनों कोष्टक में समान संख्या लेकिन एक में माइनस की है और एक में प्लस की है, तब हमको इस सर्वसमीका का उपयोग करना है। अब 1.1 अर्थात पहले हम 11 का स्क्वायर कर लेंगे। 11 का वर्ग होता है 121। 121 में ध्यान दीजिए, 1.1 को 1.1 से गुणा करा है तब हमें प्राप्त हुआ 121। इसमें दो अंकों से पहले लगानी पड़ेगी दशमलव। हमेशा जब भी दशमलव लगाएं तो ध्यान रखना है हमेशा दाईं तरफ से दशमलव लगानी है, बाईं तरफ से कभी भी आपको दशमलव नहीं लगानी है। m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 0.4 को 0.4 से गुणा कीजिए। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16। अब एक दशमलव ये रही और एक दशमलव दोबारा 0.4 की आएगी तो कितनी दशमलव होगी, 2 दशमलव, तो हो जाएगा 0.16। तो इस तरह से जब हमने इस गुणनफल को हल किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। तो इस प्रकार से 3 सर्वसमीकाएं जो हमारे बहुत उपयोगी रहेंगी आगे आने वाली कक्षाओं में भी, वो अब तक हम कर चुके हैं। अभी प्रश्न नंबर 1 में ही कुछ और सवाल हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का छठा भाग है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों कोष्टक में भी बिल्कुल समान संख्या है, बस चिन्ह विपरीत है। तो पहले क्या करना है, हमको इसको क्रम से जमा लेना है। अर्थात जो ये माइनस का निशान आ रहा है इस संख्या को हम बाद में ले जाएंगे और प्लस वाली को पहले लिख देंगे। दोनों कोष्ठकों में समान क्रम रहना चाहिए। जो भी आपको संख्याएं दी गई है या पद दिए गए हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इस वाले में बी स्क्वायर पहले है तो इसमें भी पहले बी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए आपको ध्यान आ गया होगा, अभी जो पिछला सवाल हमने किया था, पहला कोष्ठक और दूसरा कोष्ठक दोनों में केवल चिन्हों का अंतर था, अर्थात प्लस माइनस था और संख्याएं बिल्कुल समान थी। तो कौन सा समीका लगने वाली है इसमें, तीसरी सर्वसमीका। एक बार फिर उसको लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पहली संख्या a का मान है, ध्यान से देखिए। अब इसमें जो a का मान है वो क्या है, बी स्क्वायर, और जो b का मान है वो है a स्क्वायर। तो जरूरी नहीं है हमारी संख्या में घात नहीं आए,
जब हम मान रखेंगे तो घात भी आ सकती है। तो क्या ध्यान रखना है इसमें कि दो कोष्टक में आपको संख्या दी हुई है समान बिल्कुल, लेकिन चिन्ह देखिए ये माइनस प्लस है और ये माइनस है। तो क्रम से जमा लिया हमने। ऐसे जमाते ही हमको ध्यान हो जाएगा कि कौन सी सर समीका लग रही है, तीसरी वाली ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर जो ए का मान है, दूसरी संख्या का स्क्वायर जो है यहाँ पर वो किसका मान है, बी का मान है। अब मान रख देंगे। इस ए की जगह हमको क्या रखना है, ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या रखना है, ए स्क्वायर। तो यहां पर मान रख रहे हैं तो देखिए क्या हो गया, बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी की जगह है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान होगा घातांक नियम में जब घात के ऊपर घात आती है तो उन दोनों घातों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा b की घात 4 माइनस a की घात 4। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया हमारा इस प्रश्न का। बस क्या अंतर है इस प्रश्न में कि हमको पहले क्रम से जमाना है और फिर क्रम से जमाते ही आपको सर समीका लिखनी है और सर समीका में मान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है इसी का, छह एक्स माइनस 7 6x प्लस 7। सवाल लिखते समय भी ध्यान रखना है आपको, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सवाल बहुत ध्यान से लिखना है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको देखना है, सवाल अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप उसको दूसरी बार देखिए। अगर लिखने में दिक्कत है तो आप उस वीडियो को पॉज कर लीजिए। जब आप पॉज कर लेंगे तो आपको वो दिखाई देगा ध्यान से और आप उसको लिख सकते हैं और बार बार सुन के उसे समझ भी सकते हैं। दोनों कोष्टक में संख्याएं समान, पहली संख्या ध्यान दीजिए, पहले कोष्टक में चिन्ह माइनस है, दूसरे कोष्टक में चिन्ह प्लस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों कोष्टक में चिन्ह अलग अलग है, तो यही सर समीका आपकी लगेगी। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सर समीका लगनी है। तो आपको ये वाली जो लाइन है ये आपको ऐसे के ऐसे लिखनी है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ये पूरी लाइन यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगी, फिर आप यहाँ से लिख देंगे। पहली संख्या है वो a का मान है तो a बराबर 6x और b बराबर कितना रख देंगे 7 रखने पर। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 6x का होल स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर 12 नहीं लिखना है क्योंकि 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, 36x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो देखिए अब तक जो भी सवाल आ रहे हैं आपको ध्यान है उनका अधिकतम लाइन उत्तर कितनी लाइन में आ रहा है, कितनी पंक्तियों में आ रहा है, 3 या 4 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में उत्तर आ रहा है। तो इसलिए ये सवाल बहुत सरल होते हैं, बस आपको पहचान करनी है कि कौन सी सर समीका किस प्रश्न में लगानी है। अब देखिए जो अगली सर समीका है उसमें हमारे पास कोष्ठक में परिमेय संख्या था, भिन्न वाली संख्या भी आ सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कोष्ठक में जो संख्याएं दी गई है उनके चिन्ह क्या हैं। दोनों कोष्ठक में समान संख्या है, दोनों के चिन्ह क्या हैं, समान है, और वो भी किसके हैं, प्लस के। तो पहली जो सर समीका है वो इसमें लगेगी हमारे पास में। पहली सर समीका हम लिख देंगे सर्व समीका। जब हम लिखेंगे उससे पहले हमको क्या करना है, इसको बदल देना है होल स्क्वायर में, x बटा 2 प्लस 3y बटा 4 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में a बराबर, a मतलब पहली संख्या x बटा 2
b बराबर 3y/4 रखने पर, तो इस तरह से हम लिख लेंगे a बराबर x/2, b बराबर 3y/4। यहां से हमको मान रखना है, अब तक आप सबको ध्यान हो गया होगा, x/2 का स्क्वायर, ध्यान से दीजिए, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या अर्थात जो दूसरे नंबर पर है उसका स्क्वायर, 3y/4 का स्क्वायर। क्योंकि एक से अधिक संख्या है इसलिए कोष्ठक जरूर लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है कि अगर कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आप केवल x के ऊपर ही स्क्वायर लगा दें और 2 का स्क्वायर करना भूल जाएं, या 3y के ऊपर ही स्क्वायर लगा दें और 4 का स्क्वायर करना भूल जाएं। तो अब स्क्वायर करेंगे तो अंश और हर दोनों का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपके अगर बीच में कोई संख्या कट रही हो ऊपर नीचे तो उसको आपको काट भी देना है मान रखने के बाद में, क्योंकि कौन सा निशान है यहाँ पर, गुणा का। तो ऊपर से नीचे देखिए 2 से ये 2 कट रहा है, तो इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3/4 xy प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, y का भी स्क्वायर करेंगे और 4 का भी स्क्वायर करेंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। तो इस तरह से क्या प्राप्त हो गया हमें, 1/4 x² प्लस 3/4 xy प्लस 9/16 y²। तो इस प्रकार देखिए भिन्न वाली संख्या आ जाए तो आपको भिन्न देख के ऐसे नहीं कि आप डर जाएं कि कैसे करेंगे इसको, बस आपको केवल एक साथ लिखना है, उसका होल स्क्वायर बना के, फिर प्लस है तो प्लस की सरसमीका लगानी है, माइनस है तो माइनस की लगानी है, और सरसमीका लिख के उसमें मान रखते समय ध्यान रखना है बस आपको बहुत। फिर जब आप उसका स्क्वायर खोलेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको क्या करना है, काट देना है। गुणा करने से आप पहले ही काट दीजिए ताकि सवाल आपका थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाए। फिर गुणा करने के बाद में आपको लिखना है जो संख्या बच गई और स्क्वायर करके फिर उसको लिखना है। तो इस तरह से बहुत ध्यान से आप ये जो पहला प्रश्न है इसका उसको पूरा हल कीजिए, जो इसके उदाहरण है उसको भी हल कीजिए। तो इस प्रकार जो आज हमने प्रश्नावली 9.5 शुरू करी है आज के सेशन में, उसको आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये गुणनखंड वाली प्रश्नावली है जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं क्लास तक तो गणित सब पढ़ते हैं और तब तक ये लगभग आपके बहुत सारी प्रश्नावलियों में गुणनखंड पर आधारित तीनों सरसमीकाएं हैं जो काम आती हैं। इसके अलावा और भी कई अन्य सरसमीकाएं हैं जो आपके 8वीं क्लास में भी आएंगी, 9वीं में भी आएंगी और 10वीं में भी आएंगी, और बहुत सारी जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये काम आती हैं। इसलिए आप इन सरसमीकाओं को बहुत आसानी से याद कर लीजिए, पहले बार बार लिखिए इनको, ताकि जिससे आपको ये याद हो जाए और फिर इन पर आधारित आप सवाल अपने आप बना के भी हल कर सकते हैं। धन्यवाद।